Assalamu alaikum, welcome back and thank you very much guys for watching and learning math here. And let's begin class 9th math unit 2 real and complex numbers, and our today's exercise is exercise 2.6. So let's start it with the theory portion. Basic operations on the complex numbers. अब ये जो complex numbers हैं इन पे हम basic operations जो arithmetic operations हैं वो हम perform करेंगे. सो एडिशन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सीखा था कि इसको डिनोट करते हैं विद जी, ठीक है. और इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी होता है, ठीक है. और इसी तरह हमारे पास ये सेकंड है Z2 विच इज़ इक्वल टू C प्लस DI, राइट. अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो ऐड जब आपने करना है तो इसमें जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है. तो इसमें देखें रियल पार्ट क्या है, A और C, तो A प्लस C लिख दिया, देन प्लस साइन, और फिर हमने इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेना है B प्लस D, राइट. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा. तो यहाँ से हमने पहले इनके रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, और फिर हमने इनके इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 2. सो -8 प्लस 2 विल गिव अस -3. तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया, ईजी. इसी तरह इसी पैटर्न पे आपने ना इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेनी है. जहाँ पे प्लस का साइन था अब यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है, राइट. सेम अब हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो पहले रियल पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इन दोनों में रियल पार्ट्स के आपके पास A प्लस C, राइट. तो ये देखें A प्लस C आ जाएगा, राइट. यहाँ पे ये प्लस है और फिर हमने ऐड कर देना है. ओके, अब चूंकि ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तो रियल पार्ट्स को भी हमने माइनस कर देना है, ठीक है. सो और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा B माइनस D. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज़ A माइनस C एंड देन वी आर हैविंग B माइनस D, राइट. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. Z1 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा. अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. Z माइनस Z2, पहले Z1 की वैल्यू लिख ली, माइनस का साइन पुट किया एंड देन Z2 की वैल्यू लिख ली. अब यहाँ पे हमने इनके रियल पार्ट्स देख लेने हैं. तो ये क्या हमारे पास -2, सो ये आ गया. अब इनके इमेजिनरी पार्ट्स की तरफ चलते हैं, 3 - 1, राइट. और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब जब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हमारी कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन हम करते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिख ली. अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस A को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ, ठीक है. तो ये A लिखा और फिर सेकंड ब्रैकेट्स मैंने लिख दी, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इस B सेकंड वैल्यू को विच इज़ B आयोटा को सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, राइट. ठीक है, हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ से सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है. A टाइम्स C इज़ AC प्लस ADI, राइट. इस A को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ADI, देन प्लस BI टाइम्स C इज़ BCI एंड BI टाइम्स DI विल गिव अस BDI स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ से I स्क्वायर की क्या वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू -1. अब यहाँ से सिंपली इनको आपस में आपने सॉल्व कर लेना है. अब यहाँ से देखिए हमारे पास रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं. तो रियल पार्ट्स हमारे पास क्या है, AC माइनस BD, ये लिख लिया. अब जो इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनमें I कॉमन है, तो I बाहर निकाल लिया, एक ही दफ़ा लिख लिया और बाकी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स के अंदर लिख ली, ठीक है. अब यहाँ पे ये देखें, ये दो नंबर्स आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड ब्रैकेट के साथ, राइट. और फिर हमने -3 मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा, राइट. यहाँ से सिंपली इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. 2 टाइम्स 4 इज़ 8 प्लस 2 टाइम्स 5 इज़ 10i, देन -3i टाइम्स 4 इज़ -12i एंड देन माइनस प्लस इज़ माइनस, राइट. एंड 3 टाइम्स 5 इज़ 15 एंड I टाइम्स I इज़ I स्क्वायर, और यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट. अब यहाँ से अगेन अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है. अब यहाँ से इनके रियल पार्ट्स अलग कर लें. सो 8 प्लस 15 एंड देन प्लस 10 -12. अब 8 प्लस 15 को आपस में सॉल्व कर लिया और प्लस 10 -12 विल गिव अस -2 आयोटा, राइट. अब इनकी डिवीजन हमने कैसे करनी है, सेम उसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करना है.
तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो इसमें हमने ना बेसिकली रेशनलाइजेशन करनी होती है। अब रेशनलाइजेशन क्या होती है, जो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ना, इसी को आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू का पहले हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इस सी प्लस डी आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट पढ़ा था ना, जिसमें आपके पास इमेजनरी पार्ट की साइंस चेंज हो जाती हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर वैल्यू, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस डी आई। तो अब सी माइनस डी आई को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अब ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू सी थी तो सी लिख दिया, बी की वैल्यू डी आई है तो डी आई लिख दिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया, तो ये स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए विच इज़ इक्वल टू -1, राइट, ठीक है। और यहाँ पे भी आई स्क्वायर की हमने वैल्यू लिख दी -1। अब यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व कर लें, आपस में इन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें, ए सी प्लस बी डी, ये हमने अलग करके लिख लिया। और जो इमेजनरी पार्ट उनको अलग कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले प्लस की वैल्यू लिख लिया, ठीक है। आप चाहें तो पहले माइनस की वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से अब इनके ना कॉमन डिनोमिनेटर शेयर हो रहा था ये, अब इसको अलग अलग दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग करके लिख लिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ गया है रियल पार्ट, और ये हमारे पास आ गया है इमेजनरी पार्ट, राइट। सो दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि हमने आपस में डिवाइड किए थे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। सेपरेट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने अब ये इक्वेशन सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पार्ट भी और इमेजनरी पार्ट भी। इमेजनरी पार्ट कैसे है, क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी वैल्यू बन जाती है, राइट। तो हमने इसको अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को z के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ले लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट, अब हमने ना यहाँ से ये जो -2 है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने -1, अब इस -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 टाइम्स 2, आपके पास सेम रिज़ल्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 अलग कर लिया, नेगेटिव साइन, और 2 की वैल्यू को अलग कर लिया, ठीक है। और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास -1 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, राइट, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ से क्या करना है, हमने ये स्क्वायर है ना, तो इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, राइट, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इस -1 को हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। और फिर हमने क्या करना है, +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड ब्रैकेट के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। यहाँ से सिंपली अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस, एंड देन माइनस प्लस इज़ माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस इज़ माइनस, और फोर्थ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस प्लस इज़ प्लस, राइट। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 विल गिव यू स्क्वायर रूट 4 या 2 का स्क्वायर, और i टाइम्स i इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ से इसको सिंपल, आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, उसको सॉल्व करते चले जाएँ तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सक्सेसफुली, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, और ये वाला हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ गया, राइट, विच इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2, राइट। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग करने थे, तो वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एक्सप्रेस 1/1 + 2 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ द a + b आयोटा। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट्स अलग से होते हैं, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट्स अलग से होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, तो जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी तो हमने हमेशा रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज किस चीज़ को करना है, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, और फिर जो कॉन्जुगेट आएगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - 2 आयोटा,
ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के आपने साइन चेंज कर देने, तो 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, और ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो एंड 1 + 5 = 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉमन डिनोमिनेटर शेयर हो रहा है 5, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया, 1 के नीचे भी अलग करके लिख लेंगे और इस 2 के नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल ये हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया विच इज़ a, एंड देन इट इज़ प्लस b आयोटा, और यहाँ पे a b की क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू ये देखें आपके पास ये आ जाएगी, क्योंकि आपके पास जनरलाइज फार्मूला में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी -2/5, राइट। अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को, और किस चीज़ को रेशनलाइज करना है, उसके कॉन्जुगेट वैल्यू। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब 4 + 5 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो यहाँ पे ये आपके पास दोनों प्लस में है ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है कि जब बेस सेम हो तो आप बेस को एक ही दफ़ा लिख सकते हैं और पावर्स को ऐड कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या बन रहा है, a + b टाइम्स a माइनस b, ठीक है। तो ये चलें एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ करके नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर फार्मूला, तो ये हमने ये फार्मूला एक्सपैंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, a की 4 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 आयोटा, ठीक है। अब इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये देखें a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो a की क्या वैल्यू थी 4 पुट कर दी, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया करें इस तरह से, ठीक है। a² + 2a की जगह ब्रैकेट्स पुट कर दें, क्योंकि हमने इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी होती है ना, तो इसलिए ना। अब जब अपना स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उसके बाद इसमें a और b की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो a की क्या वैल्यू है 4 + 2a की वैल्यू फिर से 4, b की क्या वैल्यू है 5 आयोटा, ये पुट कर दी, प्लस b² 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली इनको आपस में सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे i² की वैल्यू पुट कर देनी है विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये जब -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 4² = 16 एंड 5 आयोटा स्क्वायर इज़ 25 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी i² की वैल्यू पुट कर दें, तो ये -1 हो जाएगी, तो ये -1 और ये माइनस साइन क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, राइट, ठीक है। यहाँ से अब इनको, यहाँ से ये दो नंबर्स हमारे पास रियल पार्ट है, इनको सॉल्व कर लें। 16 - 25 इज़ -9, बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी, और डिनोमिनेटर में 16 + 25 इज़ 41। तो अब यहाँ से इस डिनोमिनेटर वैल्यू को अलग अलग करके लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट और ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब एग्जाम्पल 4 में क्या है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो कि इक्वल हैं 1 + 0 आयोटा के, ठीक है, फॉर रियल नंबर x एंड y। अब यहाँ से हमने ना x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो इस तरह से लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या है बीच में -4 आयोटा, तो अब -4 आयोटा को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ से इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 3y आयोटा -4xi एंड माइनस प्लस इज़ माइनस एंड 4y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपने इनको सॉल्व करते चले जाना है, i² की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। इसी तरह आपने अब यहाँ से हमने ना इनको अरेंज कर लिया, रियल वैल्यूज़ को अलग करके लिख लिया और इमेजिनरी वैल्यूज़ को अलग करके लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने ये i कॉमन हो रहा शेयर हो रहा था, तो यहाँ से i कॉमन ले लिया, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन है। अब यहाँ से रियल वैल्यूज़ को
अलग से कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ को अलग से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने रियल वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये देखिए 3x + 4 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेंगे इसकी इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर, तो ये क्या हो जाएगा 3y - 4x इज़ इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब हमने यहाँ पे ना दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, x और y की वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमें पहले ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, राइट, तभी वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x, आपकी मर्ज़ी है, आप y वेरिएबल को की कोफिशिएंट सेम कर लें या x वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लें, दोनों तरीक़ों से रिजल्ट्स आपके सेम ही आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -4 है, राइट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई, क्योंकि यहाँ पे ये 4 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 इज़ 12 और यहाँ पे 3 × 4 इज़ 12, तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 4 × 4 इज़ 16y इज़ इक्वल टू 1 × 4 इज़ 4, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 3 × 4 इज़ 12, तो ये क्या हो जाएगा -12x, फिर 3 × 3 इज़ 9 प्लस 9y एंड 0 × 3 इज़ 0, राइट। अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों 12 - 12 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करने से क्या हो जाएगा 16 + 9 इज़ 25। अब यहाँ पे ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, हमें y की वैल्यू चाहिए थी, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 25, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 4/25। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को आपने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी y की वैल्यू पुट कर ली। इसको सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लें, 4 × 4 इज़ 16/25। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसके साथ बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं, उन सबको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये +16/5 है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -16/5, राइट। फिर यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 × 25 इज़ 25, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 25 इज़ 25 माइनस 1 × 16 इज़ 16, राइट, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 - 16 इज़ 9/25, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 3। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स को आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों तरफ डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो आप इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, गॉट इट, ठीक है। तो ये 9 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे पीछे 3 रह जाएगा, तो और फाइनल आंसर इज़ 3/25, राइट। चलें अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.6, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हैं 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। हमने सिर्फ बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर इन दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो ये देखें, इनको मैं एक ही दफ़ा लिख के स्क्वायर कर सकता हूँ ना इन वैल्यूज़ को, क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखे जा रहे हैं, राइट। तो आप इस स्क्वायर को पहले लिख लें, बाद में स्क्वायर रूट लिख लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट -3 एंड देन ओवरऑल होल स्क्वायर, राइट। दोनों तरीक़ों से ये ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आती है -3। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि =3, तो ये तो नहीं आ रहा ना, सो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्या आपके पास i⁻73 = -1, तो इसको स्प्लिट कर लें, i⁻1 एंड डॉट i⁻72, तो इस पावर को मैंने 1 + 72 में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। और भाई 72 को क्या करेंगे हम, 2 × 36 इज़ 72। अब हमने जो बेस वैल्यूज़ ये क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें ना इन i की वैल्यूज़ की मैथमेटिकल वैल्यूज़ पता है, इसलिए i किसके इक्वल होता है √(-1) और i² किसके इक्वल होता है -1। तो अब हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। i की वैल्यू नहीं पुट की, क्योंकि हमें ये फाइनल आंसर देखना है, क्योंकि फाइनल आंसर में हमारे पास रिजल्ट i की फॉर्म में ना, तो इसलिए हमने i इधर रहने दिया।
तो बाकी वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है प्लस आयोटा में, जबकि इन्होंने कहा है -1, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें i⁻10, 10 इज इक्वल टू -1, तो इसको स्प्लिट कर ले 2⁵5, आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और -1⁵5 क्या आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है नेगेटिव जो साइन है ना, माइनस साइन, ये 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में हमारे पास साइन आ रहा है माइनस। अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे प्लस प्लस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन, और फिर जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस। सो इसीलिए यहाँ पे -1 लिखा हुआ। ठीक है, तो इसी के इक्वल है, सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू इज़ दिस। तो कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है, सिर्फ जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे इसका साइन क्या प्लस, तो यहाँ पे इसका साइन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट हमने चेक करना है ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हम देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ना इस आई स्क्वायर की वैल्यू को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व हुआ हुआ है, ये देख लेते हैं। -6 आयोटा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, राइट। और यहाँ से हमने फिर इसको अरेंज करके लिख लिया, पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 + 6, राइट। तो देखिए हमारे पास ये इसी के इक्वल आ रहा है -1 + 6, यस दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। ठीक है, and difference of a complex number z is equal to a plus b iota and its conjugate is a real number, so that is basically your false। ठीक है, जो आपके पास डिफरेंस होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इट्स कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिफरेंस लेने के बाद आपके पास वो रियल नंबर आए, वो इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इफ a -1 माइनस b + 3 होल आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, और यहाँ पे इन्होंने a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अब इस a और b की वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये इज 6 -1 माइनस b की वैल्यू -11, तो ये -11 पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, 6 - 1 इज़ 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 + 8 इज़ -11 + 3 इज़ -8, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब देखें राइट हैंड साइड के इक्वल ही आ रहा है, यस, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं ना, ठीक है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ट्रू होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि देखें ये दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, और दोनों में आयोटा आ रहा होता है। ठीक है, ये एक वैल्यू है और ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आई स्क्वायर बन जाता है ना। ठीक है, और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर रियल नंबर होता है, राइट। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा ये इसकी हमने ऑलरेडी एग्जांपल में क्वेश्चंस कर ली, मैं इसका एक देख लेते हैं कैसे हो रहा है सॉल्व। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, तो हमने ऐड कैसे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये होता है कि आपने रियल पार्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट देख लें क्या है 2 और 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 7, और इमेजिनरी पार्ट को देख लें 3 + 3, अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, सो ये हो जाएगा 3 - 2, राइट। इसको सॉल्व कर ले हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर पैटर्न पे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू स्क्रॉल इट डाउन, आप इनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें सो दैट यू विल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट एंड अ गुड ग्रिप ऑन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सेम सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, इसमें कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है। ये रहा आपके पास पार्ट 4। ठीक है, इसको देख लेते हैं, चलें इसको गो थ्रू कर लेते हैं पार्ट 4 को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, ये जो i3 है ना, इसको स्प्लिट कर लिया आई स्क्वायर और i में। रीज़न, क्योंकि मेरे पास i3 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता ना, मैथमेटिकल वैल्यू मुझे जिनकी वैल्यूज़ पता है वो i है विच इज़ इक्वल टू √(-1) और i स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू -1, राइट।
तो ये देखें हमारे पास आई की क्या वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। तो इसीलिए हमने जितने भी क्वेश्चन हैं ना, जितनी भी आई की जो पावर्स हैं बिगर देन 2 and 1, तो उसको हमने स्प्लिट करना होता है इन्हीं दो वैल्यूज़ में, ठीक है, ताकि फिर हम इनकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ यूज़ कर सकें। तो इसलिए आई3 को हमने इसलिए इस तरह से लिख लिया। आई16 को कैसे लिखेंगे 2 × 8, ये लिख लिया। देन आई19 को कैसे लिखेंगे I1 एंड आई18, और फिर इस आई18 को हमने फर्दर कर दिया 2 × 9, ठीक है। और इसी तरह 25 को पहले स्प्लिट करेंगे 1 + 24 में, तो ये 1 + 24 में कर दिया, और फिर इस 24 को हमने स्प्लिट कर देना 2 × 12 में, राइट। तो यहाँ से सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। आई स्क्वायर इज़ -1, आई स्क्वायर इज़ -1, आई एज इट इज़ लिखा रहने दें। आई स्क्वायर इज़ -1, आई स्क्वायर इज़ -1 एंड आई स्क्वायर इज़ -1। यहाँ से सिंपली इनको आपस में सॉल्व करते चले जाएँ एंड यू विल कम अप विद दिस रिज़ल्ट, ठीक है। इनको सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं और इनको यहाँ पे ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो योर फाइनल आंसर इज़ 1 + 4 आयोटा। Now simplify and write in a + b iota form. सेम क्वेश्चन है, ओनली द डिफरेंस इज अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करना है ना, पहले इस 7 को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो ये देखें ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने इसकी जो सेकंड टर्म थी इसको मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, तो ये आ गई, राइट। तो यहाँ से सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएँ। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 = 21, माइनस प्लस इज़ माइनस एंड 2 × 7 और 7 × 2 आयोटा इज़ 14 आयोटा। फिर इसी तरह इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस इज़ माइनस, 3 × 3 = 9 आयोटा, राइट। अब हम इस +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा के साथ, तो प्लस प्लस इज़ प्लस, 3 × 2 = 6 एंड 1 टाइम आयोटा टाइम्स आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब आपने सिंपली इनको सॉल्व करते चले जाना है, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है जनाब 2 - 2 आयोटा। अच्छा, अब इस वैल्यू को ना, ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है, ठीक है, अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर है क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने अलग से पहले सॉल्व कर लिया। तो इसको मैं इसमें जो -4 है उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, -1 × 4, तो इसलिए हमने ये अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट था तो मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू आई के इक्वल होती है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व किया तो 2 आयोटा आ गया। तो अब मैं इनकी जगह ना 2 आयोटा की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ से सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन यू नो द रूल के कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड ब्रैकेट के साथ, ये आ गया, ठीक है। फिर आपने जो फर्स्ट ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म थी ना -2 आयोटा, इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया, राइट। फिर यहाँ से आपने इनको सिंपली आपस में सॉल्व करते चले जाना है एंड द आंसर विल बी 2 - 10 आयोटा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द सिमिलर पैटर्न, ओनली द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे a - b होल स्क्वायर, हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजबरा में, ये किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b²। अब ये जो फार्मूलाज है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर लिया, पहले इनका स्ट्रक्चर बना लिया करें, ठीक है। फिर उसमें a और b की वैल्यूज़ पुट कर लिया करें, ठीक है। तो a² क्या है यहाँ पे, दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b, राइट। सो a इज़ √5, a² - 2a, a इज़ √5 - 2ab, b यहाँ पे क्या है 3 आयोटा। अब यहाँ पे -3 नहीं लिख देना, ठीक है। सो दिस इज़ 3 आयोटा एंड प्लस b²। यहाँ से इसको सॉल्व करते चले जाएं और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह आपके पास सेम क्वेश्चन है विद दो नंबर्स हैं, जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हमने इस वैल्यू को ना कंजुगेट ले लेना, और कंजुगेट में क्या करते हैं, जो आपके पास इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमने साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट इन a + b आयोटा फॉर्म। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है ना आयोटा की, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, रिमेंबर रेशनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं पहले, और फिर उस कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 - आयोटा। तो 1 - आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लें। ये फ्रैक्शंस हैं तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ से इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। और ये क्या बन रहा है आपके पास, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये i1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 टाइम 1 इज़ 1, और i² की क्या वैल्यू है, -1, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है ना इन दोनों वैल्यूज़ में, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ अलग अलग करके भी लिख लें तो भी ठीक है, ठीक है। तो पहले इनको अलग अलग कर लिया, यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, और साथ में माइनस साइन है तो इसलिए -1, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, प्लस आयोटा, राइट ना। ये भी सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने सॉल्व करना है, तो इसमें देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज़ करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज़ करने से पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा, तो 4 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ से आगे सारा वही सेम पैटर्न है, सेम प्रोसीजर है, आप इसको सॉल्व कीजिए और ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर एंड पे ना आपने इनको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके लिखने होते हैं, ठीक है। हम इनको इसलिए जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि हमने डिटेल में 1-2 क्वेश्चन स्टडी कर लेंगे ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। बाकी सारी रेपिटेशंस आ रही होती हैं क्वेश्चन के, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, तो इसलिए उसको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप ना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। अब ये सेम क्वेश्चन है, तो इसमें ये डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज़ करने से पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा, तो अब 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, राइट। बाकी सेम सारा वही प्रोसीजर है, ठीक है। इसको जूम आउट कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ भी ट्रिकी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बस आपने बेसिक्स रूल्स अप्लाई करते चले जाना है ध्यान से, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 4 पार्ट में क्या, अब ये 2 नंबर्स हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पे इनके जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो जब 2 फ्रैक्शंस जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों या ऐड हो रही हों और उनके डिनोमिनेटर सेम हों तो वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम जो डिनोमिनेटर वैल्यू उसको एक ही दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है, और जो न्यूमरेटर्स वाली हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर ये ऐड हो रही होती तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको सिंपली हम अब इसको इस माइनस को ना इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है, प्लस साइन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ गया, और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। इनको सिंपली यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास हमने स्टार्ट किए थे 2 फ्रैक्शन से, ठीक है, 2 फ्रैक्शन से, इसको हमने रिड्यूस कर लिया एक ही फ्रैक्शन में। अभी भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग नहीं आए, तो ठीक है, तो उनको अलग अलग करना है अभी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे। तो जब रेशनलाइज़ करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और इस कॉन्जुगेट की वैल्यू को अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। यहाँ से आगे का सारा प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लीजिए, इसमें क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और इनका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमने इसको रेशनलाइज़ कर दिया, ठीक है। तो रेशनलाइज़ करने से पहले कॉन्जुगेट ले लें, तो -1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, राइट। ओके, यहाँ से फिर इसके बाद आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये क्या चीज़ बन रही है, फार्मूला बन रहा है स्ट्रक्चर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², और यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ठीक है। इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से ये 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, और ये पीछे क्या रह जाएगा, 2 आयोटा ओवर 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो गए, तो पीछे रहेगा i और होल स्क्वायर, तो i² किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो ये आ गया,
राइट। फिर आपने इसकी जो सेकंड टर्म है +3 आयोटा, इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखें, अभी भी रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ अलग अलग नहीं है, तो हमने इसलिए इनको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज हम किसके साथ करेंगे, इसके कॉन्जुगेट वैल्यू के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 5 माइनस आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट में हम सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया है, रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 25 + 1 = 26। अब यहाँ पे इस कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो अब चूँकि हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग लिखने हैं तो इसलिए मैंने इस 26 को 5 के नीचे भी लिख दिया और आई के नीचे भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, और ये वाला मेरे पास हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 5, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इनको हमने कैलकुलेट कर लेना। अब ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, z = -1 नेगेटिव आयोटा। अब इस क्वेश्चन पे ना हमने ये चारों चीज़ें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें इसका रियल पार्ट नहीं है ना, तो मैंने इसको इसलिए लिख दिया 0 कि यहाँ पे मेरा नहीं था, तो मैंने मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे मेरा रियल पार्ट 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इन चारों को हमने इधर सॉल्व करना है बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे इसका कॉन्जुगेट। तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट की आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 + आयोटा, यहाँ पॉजिटिव आयोटा। इस तरह से भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z + z आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास z की वैल्यू भी है, ठीक है, और z आयोटा की वैल्यू भी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना। राइट, ठीक है, तो आप z की चाहे ये वैल्यू ले लें या ये वैल्यू ले लें, एक ही बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने ऐड किया था, अब इन दोनों को माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस और आई टाइम्स आई इज़ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 और ये माइनस माइनस इक्वल टू +1। राइट, अब इसी तरह हमने ना ये जो 4 पार्ट्स हैं ना A B C D, ये हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, z = 2 + आयोटा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, वो चारों पार्ट सॉल्व कर लेंगे। पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर अब हमने क्या करना है, ये ओरिजिनल z और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे 4, दिस इज़ 2 आयोटा एंड दिस इज़ 5। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम उसी तरह। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज किसके साथ करना है, इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा। तो 1 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, और फिर उसके बाद यहाँ से ये फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये सेम है दोनों, तो इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे ये क्या है, 1 a - b टाइम्स a + b। तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। राइट, ठीक है, और यहाँ से ये जो फार्मूला है ना, ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। राइट, यहाँ से इसको सॉल्व करते जाएँ तो यहाँ से हमारे पास फाइनल z की वैल्यू आ जाएगी आयोटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा, इसमें रियल पार्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया, z आ चुका है। अब हमने वो चारों A B C D फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, z - आयोटा, यहाँ सिंपल माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमने z और z कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करना है, तो ये रिज़ल्ट आ गया। फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। गॉट इट। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे पास ना जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाए जी के, उसमें रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग से लिखे हों। यहाँ पे भी अलग अलग से नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया। ये सारा प्रोसेस आपने करते चले जाना। इसको जूम आउट कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसको इस सब को आप सॉल्व करते चले जाएंगे उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपने z कॉन्जुगेट निकाल लिया। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है आपके पास, सिंपली जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अभी हमारे पास z भी आ चुका है, z डैश भी आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना। तो ऐड करने से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, विच इज़ 5/4, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ z इज इक्वल टू दिस, w इज इक्वल टू दिस, शो दैट। अब हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि z प्लस w और उसका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, फिर ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको कॉन्जुगेट लेना। तो सबसे पहले इनको ऐड किया, और ऐड करने में क्या रूल होता है कि रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 5, और इमेजनरी पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 + माइनस एंड 3 - 4। तो ये आ जाएगा 3 आयोटा - 4 आयोटा, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी z + w की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो जो नेगेटिव साइन होता है, अब जो कॉन्जुगेट लिया है तो मैंने इधर भी यहाँ पे ये बार ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी हमने कॉन्जुगेट लिया नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। तो फिर इसमें देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव थी इमेजनरी की, तो ये पॉजिटिव हो चुकी है, राइट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले मैंने z का अलग से कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। फिर मैंने w का कॉन्जुगेट लेना है, फिर जो इन दोनों के रिजल्ट्स आएंगे उनको ऐड कर देना। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो वो ये आ गया। और फिर w का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, रियल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं और इमेजनरी को आपस में। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5, और ये क्या हो जाएगा -3 + 4, ठीक है। -3 + 4 और 2 + 5, इनको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये दोनों मैच कर लें, इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने प्लस में किया था, ये वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपने प्लस नहीं करना, माइनस कर देना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। पहले सबसे पहले ऐड किया था, नेक्स्ट पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गई राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, डिवाइड हो रहे हैं कि पहले यहाँ पे हमने z/w को डिवाइड करना है, जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, राइट। तो पहले z/w को डिवाइड किया। अब डिवाइड करने से मेरे पास ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ रही है, इसे ख़त्म करना है। तो रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, इसकी कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 4 आयोटा। तो 5 + 4 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आते जाएंगे। बाकी सारा आपका सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है, राइट, ठीक है। अच्छा, इसकी ना मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना याद ही नहीं रही। तो इसको फिर आपने ना राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो z और w की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले z का आपने कॉन्जुगेट लेना है, फिर w का लेना है, फिर उन दोनों के जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनको आपस में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास इसी के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल यही रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये भी ख्याल रखा करें, यहाँ से हमने एक और लेसन ये सीखा कि आप ना क्वेश्चन सॉल्व जब कर लें तो देख लिया करें कि हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हुई हैं कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की हुई है मैंने, राइट हैंड साइड सॉल्व करना याद ही नहीं रही, ठीक है। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 1/2 टाइम्स z + z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ z,
ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने हमारे पास z की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मुझे और कौन सी वैल्यू चाहिए, z कॉन्जुगेट, तो वो भी मैंने निकाल लिया। अब इस z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू को ना हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो जब पुट किया तो ये मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ये +3 होता -3 होता कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे वैल्यूज़ रह जाएंगी 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। इसी तरह पार्ट 6 है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू गिवन है, z कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास फाइनल रिजल्ट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये x की वैल्यू है और ये y है, इन दोनों की मैथमेटिकल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से ना इनके रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इस -3 योटा को मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा, राइट। और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ नीचे लिखते जाएं, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, और इसी तरह -3 योटा को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद यहाँ से जिनकी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, जैसे ये i² है तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, और फिर यहाँ से ना इनको अरेंज कर लें, ठीक है। अरेंज करने से क्या होगा, रियल पार्ट्स अलग करके लिख लें, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट्स अलग करके लिख लें, और फिर इनको आपस में सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे इन दो इस टर्म में i कॉमन है, तो i मैंने 1 टाइम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको ना हम कंपेयर कर लेंगे आपस में। तो रियल पार्ट जब कंपेयर करेंगे तो ये रेड लाइन में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 4। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 4। अब इसी तरह इनकी जो इमेजनरी पार्ट्स उनको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2y - 3x = 1, ठीक है। तो -3x + 2y = 1। अब यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे ना पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे x को कर लें पहले या y को कर लें। और इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना वो सेम करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो सेम हो गए ना कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 3 = 9y एंड 3 × 4 = 12, राइट। इस तरह आपने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। 2 × -3 is -6x, then 2 × 2y is 4y, and then 2 × 1 is 2, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली ऐड करना है, तो ये प्लस में ये +6 - 6 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 9 + 4 = 13 = 14, 12 + 2 = 14। अब यहाँ पे ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि ये है 2x + 3y = 14, यहाँ चाहे तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी y की वैल्यू को, इसको सॉल्व करते चले जाएं तो यहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये 3 × 14 = 42 / 13। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा। तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक हैं, तो इनको उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, तो एक हो जाएगा 1 × 13 = 13। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 13 = ये लिख दिया, फिर बीच में माइनस का साइन है वो पुट कर दें, और फिर 42 × 1 या 1 × 42, राइट, ठीक है। यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व करते चले जाएँ। अब यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ चुका है 10/13। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पे 2x है,
तो एक्स्ट्रा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/13, राइट। सेम इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाएं, सारा कुछ सेम उसी मेथड से सॉल्व किया हुआ है। सो आई सजेस्ट यू कि आप इसको खुद सॉल्व करें और फिर यहाँ से आप इनके आंसर्स मैच कर लीजिए, राइट। ठीक है, फिर यहाँ से हमने जब इनको अरेंज कर लिया, यहाँ से फिर मैंने इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लिया, ठीक है, और इनके जो इमेजिनरी पार्ट्स थे उनको अलग कर लिया। तो इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, आई वाले, ठीक है, तो वो ये आ गए। अब यहाँ से इनको सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया है, दूसरी इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। अब इनको ऊपर नीचे करके लिख लें। अब यहाँ से मुझे ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो पहले उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो फिर x के कोफिशिएंट सेम कर दें। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सारी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 4y = -2, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इनको सॉल्व ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। अब इसी तरह आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, सिमिलर पैटर्न पे है। तो ये मैं यहाँ से अब आप देख सकते हैं, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए आपके आंसर्स सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से आपके पास x और y की वैल्यूज ही आ रही हैं। x = -7/3 एंड y = -24, राइट। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब आपने इस एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग।